क्या मैं वाकई खुद को इतना मजबूत बना सकूंगी कि कैदी बनकर भी सच तक पहुंच जाऊं? यही सोच बार बार दिल को हिला रही है। क्या मैं वाकई इस आजमाइश से गुजर पाऊंगी? ये दीवारें सिर्फ कैद नहीं करती, यहाँ खौफ भी सांस लेता है। वक्त आ गया है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब से यही मेरी दुनिया है और यहीं से सच बाहर जाएगा। चेहरे पर कमजोरी दिखानी है मगर अंदर से टूटना नहीं है। मैं वो नहीं हूं जो तुम सब समझ रहे हो। मैं खुद सच तक पहुंचने आई हूं। मेरा नाम आरोही सिंह है और मैं ये खतरा सोच सोच कर मोल ले रही हूं। महीनों से शिकायतें आ रही थी, अब देखना है हकीकत कितनी गहरी है। यहाँ कानून नहीं बिकता, यहाँ तो कानून का खौफ ही खत्म हो चुका है। यहाँ पैसे दो और हर हराम चीज अंदर पहुंच जाती है। कुछ लोग यहाँ भी कैदी नहीं, मेहमान बनकर रहते हैं। जो बेगुनाह है वही यहाँ सबसे ज्यादा सजा काट रहे हैं। ये सफाई हकीकत नहीं। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। कागजों में सब ठीक है, असल सच कहीं और छुपा हुआ है। सच उनके हाथ आने से पहले ही गायब हो जाता है। अब सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, सच जानने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अगर अंदर इतना बड़ा खेल चल रहा है तो इसका पक्का सबूत आखिर मिलेगा कैसे? इतनी बहस के बाद भी रास्ता नहीं मिला। शायद हमें सोच बदलनी पड़ेगी। बाहर से सब कुछ छुपा रहे हैं, सच सिर्फ अंदर जाकर ही सामने आएगा, कैदी बनकर। तुम साफ साफ बताओ, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं खुद कैदी बनकर जेल के अंदर जाऊंगी। यही वाहिद रास्ता है। यह काम बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारी पहचान खुल गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वहां कैद हर मुजरिम खतरनाक है। अगर उन्हें सच का पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर हम आज सच को सामने ना लाए तो ना जाने कितने बेगुनाह लोग इस जुल्म का शिकार होते रहेंगे। ये मंसूबा बहुत सोच समझ कर बनाना होगा। एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। इस झूठे इल्जाम के साथ ही मुझे अंदर जाना होगा। यही मेरा रास्ता है। हद से मेरा नाम रैना है और मेरी असल पहचान यहीं खत्म हो गई। अब मुझे खुद को बदलना होगा ताकि कोई भी मुझे पहचान ना सके। अब मुझे उन्हीं के दरमियान रहना होगा, जैसे मैं भी उन्हीं में से एक हूं। जो सबके साथ हो रहा है वही अब मुझे भी बर्दाश्त करना होगा। अगर जरा सा भी शक हुआ तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। क्या मैं इस अंधेरी दुनिया में जाकर खुद को संभाल पाऊंगी? क्या मैं इस कैद में रहकर भी अपने मकसद पर कायम रह सकूंगी? क्या मैं इन दीवारों के पीछे छुपे हर सच को बाहर ला सकूंगी जो आगे आने वाला है? वो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये दरवाजा सिर्फ बंद नहीं हुआ, अब मैं इस कैद का हिस्सा बन चुकी हूं। अब हकीकत यही है, मैं वाकई इस जेल के अंदर आ चुकी हूं। अब मैं ऑफिसर नहीं, एक कैदी हूं और मेरी पहचान ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तेज चल, यहां कोई आराम करने नहीं आता। सबको अपनी जगह याद रखनी पड़ती है। ये सब सहना होगा क्योंकि यही मेरा रास्ता है। हर चेहरा कुछ ना कुछ बता रहा है। यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना होगा।
ये जगह सिर्फ कैद नहीं, इंसान को अंदर से तोड़ देती है। यहाँ सुकून नहीं मिलती, सिर्फ बर्दाश्त करना सीखना पड़ता है। नहीं आई हो क्या? नाम क्या है तुम्हारा? रेना। ये जगह इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म कर देती है। चुप रहना होगा। अभी जज्बात नहीं, सिर्फ मकसद याद रखना है। एक तरफ मेरा फर्ज है और दूसरी तरफ यही निजाम जिसका सच मुझे बेनकाब करना है। यही खाना है। और यही हकीकत भी। भूख सब कुछ भिला देती है, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो। यहाँ सुकून से सोना भी एक ख्वाब लगता है और असल इम्तिहान अभी बाकी है। हर लफ्ज सोच कर बोलना होगा। एक गलत अंदाज सब कुछ बिगाड़ सकता है। मुझे आम बनकर रहना होगा ताकि कोई मेरी हकीकत ना पहचान सके। एक लम्हे की गलती और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ कानून सिर्फ किताबों में है, हकीकत में कुछ और ही चल रहा है। जिसे बेहतर खाना चाहिए वो पैसे निकालो, यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ सब कुछ अलग हो जाता है। जिसके पास पैसा है उसके लिए रास्ता भी अलग है। ये सिर्फ शक नहीं था, सच मेरी आंखों के सामने है और ये तो बस आगाज है। यहाँ इंसाफ नहीं होता। यहाँ ताकत के सामने सब झुक जाते हैं। जेल के अंदर मोबाइल? ये सब अकेले मुमकिन नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। मैं यहाँ सिर्फ देखने नहीं आई, मैं सच को बाहर लेकर जाऊंगी। जो सच मैं ढूंढ रही हूं वो शायद मेरी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। ये दीवारें सिर्फ कैद नहीं करती, यहाँ की दुनिया बाहर से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर दिन एक आजमाइश है और वक्त जैसे रुक सा जाता है। जल्दी उठो सब, लाइन में खड़े हो जाओ, देर बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ हर सुबह भी एक दौड़ है, संभल कर चलना होगा। अब मुझे उन्हीं की तरह रहना है, बगैर किसी फर्क के। यहाँ हर लम्हा हिसाब में है और हर कदम हुक्म के ताबे। ये सुकून सिर्फ ऊपर से है, असल सच इसके पीछे छुपा हुआ है। यहाँ सब कुछ पैसे से चलता है, इंसाफ नहीं, कीमत बोलती है। जिसके पास पैसा है वो आराम में है और गरीब सिर्फ बोझ उठा रहा है। पहली बार देखा है तुम्हें। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ आने के बाद खुशी जैसे कहीं खो गई है। तुम यहाँ कैसे पहुंची? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मेरे अपने ही यहाँ ले आए। मेरे अपने ही ने मुझे धोखा दिया और झूठे इल्जाम में यहाँ लाकर छोड़ दिया। पैसा और ताकत के सामने मेरी सच्चाई हार गई और मैं यहाँ आ गई। यहाँ सब मुजरिम नहीं होते, कुछ लोग बस इस निज़ाम की गलती का शिकार हैं। यहाँ हर चेहरे के पीछे एक अलग दर्द छुपा है और ये तो बस एक कहानी थी। अपनों ने ही सब कुछ छीन लिया पर मुझे यहाँ तन्हा छोड़ दिया। दिल भारी है मगर अभी मेरा काम बाकी है, मुझे रुकना नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है और अब मुझे हर चीज पे नजर रखनी होगी। ये रात के वक्त कहाँ ले जाते हैं उन्हें? कुछ तो छुपा हुआ है। यहाँ कुछ लोग कैदी नहीं,
और कुछ के पास पैसे कभी खत्म नहीं होते। चल बाहर आ। ज्यादा सवाल ना करना, ये वही है। कुछ ना कुछ बड़ा खेल चल रहा है। ये सब आखिर हो क्या रहा है और इसके पीछे कौन है? यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये लोग अकेले नहीं हैं। बाहर से जुड़े हैं और अंदर भी सब कुछ चला रहे हैं। ये मामूली बदनवानी नहीं, यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अब कुछ नजरों में सवाल आ गए हैं और ये सबसे बड़ा खतरा है। तुम बाकी कैदियों जैसी नहीं लगती। क्या छुपा रही हो? तो असल में है कौन? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी बाकियों की तरह कैदी हूं। अब एक एक कदम संभाल कर रखना होगा। मामूली सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। मैं सच के बहुत करीब हूं और उसे छुपाने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। लगता है अब वो राज सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। 2 हफ्ते गुजर गए हैं और अब यहाँ की हकीकत वाज़े होने लगी है। इतने कम वक्त में मैंने वो सब देख लिया जो शायद पूरे कैरियर में भी नहीं देखा था। बाहर से सब ठीक लगता है मगर अंदर की हकीकत कुछ और ही है। यहाँ हर सहूलत खरीदनी पड़ती है। बगैर पैसे कुछ भी मुमकिन नहीं। ये तो सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। हर लम्हा कुछ ना कुछ सामने आ रहा है, बस ध्यान से देखना है। ये बाकियों जैसा नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही बात है। यही है नासिर खान, जिसके सामने गार्ड भी झुक रहे हैं। ये कोई आम कैदी नहीं, इसके जराइम बहुत गहरे हैं। यहाँ भी उसे वही मिल रहा है जो बाहर था, आराम और सहूलत। अलग कमरा, मोबाइल भी। आखिर उसे ये सब कौन दे रहा है? ये सब समझने के लिए मुझे खामोश रहकर हर चीज देखनी होगी। ये बैग रात के वक्त कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ तो गलत है। मुझे कुछ बातें समझनी है। तुम लोग यहाँ क्या देखते हो? सच बताओ। मैं अर्जुन हूं और यहाँ की हकीकत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। तुम अभी नई हो, इसलिए तुम्हें असल हकीकत का अंदाजा नहीं है। आहिस्ता बात करो। यहाँ हर बात सुनी जाती है। यहाँ सिर्फ कैद नहीं होती, और यहाँ जुर्म का पूरा कारोबार चलता है। हर हफ्ते बाहर से सब कुछ आता है और ये सब उनकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं होता। इस सब के पीछे जेलर वक्रम चौहान है। उसका नाम सुनकर सब डर जाते हैं। इसकी इजाजत के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं होता। सब कुछ उसी के इशारे पर चलता है। ये सब खतरनाक लोग हैं और इसी की मदद से अपना पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। रास्ता सही है मगर अब खतरा भी बढ़ रहा है। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मुझे हर हाल में सच सामने लाना है। अगर सच देखना है तो आज रात मेरे साथ आना। आज वो सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल सकता है। पता नहीं आज रात क्या देखने वाली हूं, मगर खतरा पहले से ज्यादा है। आज कुछ ज्यादा ही खामोशी है, जैसे तूफान से पहले का सुकून हो। रोशनी कम है। यही वक्त है, कोई देख नहीं पाएगा। सब सो गए हैं मगर मेरी नींद कहीं खो गई है। आज रात सच सामने आएगा। अब पीछे नहीं हट सकती। वक्त हो गया है। बस एहतियात से।
किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। पिछला रास्ता महफूज है, बस खामोशी से चलते रहो। यहाँ निगरानी कम है, मगर खतरा फिर भी कम नहीं। यही जगह है। अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। अंदर देखो। मगर बिल्कुल आवाज मत करना। ये सब, ये लोग बैगों से कुछ निकाल रहे हैं। ये मामूली चीज नहीं लगती। ये नशा है। और खुद जेलर भी इसमें शामिल है। ये पैसे लेकर खुद इजाजत दे रहा है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अब सब वाज़ेह हो गया है। सच यही है। अरे, ये सिर्फ रिश्वत नहीं, ये पूरा मुजरमाना नेटवर्क है। जेल के अंदर से ही नशे का कारोबार चल रहा है और खुद इंतजामिया इसमें शामिल है। ये फाइलें। ये तो सब कुछ बदल सकती हैं। ये बेगुनाह लोगों के नाम हैं। इन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। ये मामला बहुत ऊपर तक जाएगा। बड़े लोग इसमें फंसने वाले हैं। कोई आ रहा है, फौरन छुप जाओ। जेलर साहब, सब ठीक है ना? कहीं कोई देख तो नहीं रहा? यहां कौन देखेगा? सब अपने ही लोग हैं। जो कानून के रखवाले हैं। वो ही इसे बेच रहे हैं। ओए इधर आ, फौरन आओ, जेलर साहब बुला रहे हैं। बच गए, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। जो मैंने देखा है वो पूरे निजाम को हिला सकता है। अब एक ही रास्ता है, इन सब का सबूत इकट्ठा करके सच दुनिया के सामने लाना है। आने वाले लम्हे शायद मेरी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। कोई ना कोई सच के करीब पहुंच चुका है। इसे ढूंढो, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसे किसी पर शक हो चुका है और यह खतरा मेरे बहुत करीब है। अब हर सच महफूज होगा। एक एक सबूत मेरे पास होगा। पहला सबूत मिल गया है, मगर ये अभी काफी नहीं है। अब वक्त आ गया है, सबको खबर देनी होगी। अगली बार जब सौदा आएगा, इसी वक्त सबको रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो मुझे खत्म करवा देगा। वही हलचल शुरू हो गई है। आज सब कुछ सामने आएगा। यही वो लम्हा है, सब कुछ रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। आज का माल बहुत कीमती है, ध्यान से अंदर रखो। आज सब कुछ दांव पर लगा है। एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अरे, ये कौन है वहां? ये यहां क्या कर रही है? तो यहां क्या कर रही है? तो यहां क्या कर रही है? बैरक में क्यों नहीं है? जो हो रहा है वो देख रही हूं। ये अचानक क्या हो रहा है? सब लोग अपनी जगह पे खड़े रहो, कोई भी हरकत ना करे। गोदाम को घेर लो, कोई भी बाहर ना निकलने पाए। ये कैसे हो गया? ऑपरेशन खत्म हो गया है वक्रम चौहान। आईपीएस अफसर आरोही सिंह, क्राइम ब्रांच। तुम आईपीएस वक्रम चौहान, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तमाम गैर कानूनी सामान बरामद हो चुका है। सबको हिरासत में ले लो। तुम सब इस नेटवर्क का हिस्सा थे।
सबको हिरासत में लिया जा रहा है। अब ये जगह कानून के कब्जे में है और सच सामने आ चुका है। सच के लिए खतरा उठाना पड़ता है, मगर आखिरकार सच ही जीतता है। ये एक बड़ा इंकशाफ है। आज सब कुछ सामने आ चुका है। एक खातून आईपीएस अफसर कई दिनों तक कैदी बनकर जेल के अंदर रही, हफ्तों तक कैदी बनकर रही और जेल के सबसे बड़े बदनवानी को बेनकाब कर दिया। आप सबके खिलाफ संगीन मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। अब कानून अपना काम करेगा। ये सब वाज़ेह सबूत हैं कि अंदर एक बड़ा मुजरमाना नेटवर्क चल रहा था। आखिरकार सच सामने आ गया। हमें इंसाफ मिल गया। अब यहां हर चीज कानून के मुताबिक चलेगी, कोई रिवायत नहीं होगी। हर कैदी मुजरिम नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ निजाम की गलतियों का शिकार होते हैं। हमें पहली बार लगा है कि कोई हमारी बात भी समझता है। कानून का काम सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि बेगुनाहों को इंसाफ देना भी है। इन कहानियों ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। कुछ लोग यहाँ कसूरवार नहीं थे, बस हालात ने उन्हें यहाँ ला खड़ा किया। आपने हमें उम्मीद दी है, वरना हम तो हार चुके थे। आरोही संघ, आरोही संघ। आप हमारे लिए सिर्फ अफसर नहीं, उम्मीद है। कानून होना काफी नहीं होता, उसे ईमानदारी से निभाने वाले लोग भी जरूरी होते हैं। अगर कोई सच के लिए खड़ा हो जाए तो सबसे मजबूत निजाम भी टूट सकता है। ईमानदार लोग ही इंसाफ को जिंदा रखते हैं। वो और यही असल ताकत है। ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये हमें बदलने के लिए होती हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सच और इंसाफ हमेशा जागते हैं। ये कहानी सिर्फ आगाही और हौसला अफजाई के लिए है, ताकि हम सब बेहतर मुआशरा बना सकें। हर कहानी का मकसद सच दिखाना होता है, और बाकी सब सिर्फ इत्तेफाक होता है।